हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिएगा, इस क्लास में जो हम कवर करेंगे वो आपके लास्ट के जो 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं, लास्ट 5 इयर्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो 18, 19, 20, 21 एंड 22। इन 5 इयर्स में एक बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि आपके 17 में भी आए हुए हैं। तो यानी कि जो आपके क्वेश्चंस इन ईयर्स में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैंने एक साथ इंक्लूड करके नोट करके आपके सामने ला दिए हैं इस वीडियो के द्वारा, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर पाए। जिनका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि दोनों बुक की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, अलजेब्रा की भी और मैथमेटिकल मेथड्स की भी। अपना सिलेबस पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में अब आपको प्रोवाइड कराऊंगी, डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा। 4 लेक्चर में आपको दोनों बुक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। तो इन लेक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपना सिलेबस जो है, जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया वो क्या करना कि अपने सिलेबस का एक बार दोबारा से रिवीजन करना कंप्लीट का मैथ्स का, और फिर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार अटेम्प्ट करके देखना। अगर आपका हो रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको एग्जाम में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं ये सब आपकी तैयारी के लिए, ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सको, बिल्कुल एकदम बेहतरीन वे में। क्योंकि आप सभी को पता है कि एनईपी के अकॉर्डिंग आप सभी का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, और सिलेबस चेंज होने के कारण जो अनसोल्ड है वो मार्केट में प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे, जिस वजह से आप लोगों को मतलब सभी चैप्टर्स से क्वेश्चंस छांटने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका आया हुआ है, कौन सा 17 में पूछा गया है, कौन सा 18 में पूछा गया है। तो फिर एग्जाम टाइम पे आप लोग सभी क्वेश्चंस का एक साथ रिवीजन नहीं कर पाते, तो आप लोगों को पूरी बुक रिवाइज करनी पड़ती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, इस सीरीज के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें मैंने आपको डेफिनेशंस, थ्योरम्स के स्टेटमेंट, थ्योरम के प्रूफ, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी कुछ इंक्लूडेड है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके कभी 14, 15, 12, 13 से पूछे जा रहे हो, अब तक पूछे गए हैं 17, 18, 19 तक भी। तो सभी के मैंने आगे सन नहीं लिखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आगे आपको ईयर्स मिल जाएंगे कि इस ईयर में आया हुआ है, इस ईयर में आया हुआ है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आगे मैंने नहीं लिखे हुए हैं। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ यही आए हुए ये नहीं आए हुए। जितने भी क्वेश्चंस आपको इस सीरीज के अंदर मिलेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस 5 इयर्स में पूछे जा चुके हैं, और उससे पहले तो आपके कितने ही बार वो आए हुए भी क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि आप लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करें, या फिर बहुत से स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो कि ये कमेंट करे दी हम तो किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे कि हम एटलीस्ट पास हो जाएं। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको अच्छे से अपना प्रिपेयर करके चले जाओ। बाकी फॉर्मूले वगैरह जो भी है सेकेंड बुक से वो तो आपको लर्न करनी ही करनी है। बाकी फर्स्ट बुक की बात करें तो पूरी फर्स्ट बुक आपकी थ्योरेटिकल है, इसमें आपको फॉर्मूले वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह किसी भी चैप्टर में नहीं है, सिर्फ थ्योरम्स के स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखने। अगर आपको याद हुए तो आप लोगों से क्वेश्चंस जो है वो इजीली बन जाएगा, और अदरवाइज नहीं हुए आपको याद तो आप लोगों से नहीं बनेगा। इसलिए चाहे कॉर्लरी हो, डेफिनेशन हो, थ्योरम हो, जो भी कुछ मैंने आपको कराया हुआ है उसे अच्छे से कवर कर लीजिए। बुक आपकी थोड़ी माना कि थ्योरेटिकल है, थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है आप लोगों को, बट जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, उस वे में अगर आप लोग करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एग्जाम जो है आपका जो पेपर आएगा वो भी आप इस चीज की गारंटी ले लीजिए कि इससे बाहर आपका 20% चला जाए तो मैं कहती नहीं, बाकी 70 to 80% जो आपका पेपर आएगा वो उतने में से ही आएगा जितना मैंने आपको करा दिया। बाकी आपको करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए, मैथ्स है, मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस, तो जितना ज्यादा आप लोग करना चाहते हो उतना कर लीजिए। ठीक है, बाकी जितना करा दिया उतना आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। अब बात करते हैं फर्स्ट बुक अलजेब्रा, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर है आपका इक्विवेलेंस, रिलेशंस एंड पार्टीशंस। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि दी
फर्स्ट चैप्टर करा दो, फर्स्ट चैप्टर करा दो। मैंने आपसे बोल दिया बेटा फर्स्ट चैप्टर आपको नहीं करना, इतने आप फर्स्ट चैप्टर पे फोकस कर रहे हो, इतने बाकी के जो इतने सारे चैप्टर्स मैंने आपको कराए हुए हैं उन पे फोकस करोगे ना तो मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो एक चीज को पकड़ लेते हो आप, पता है क्या है, मान लिया 100 मार्क्स का पेपर है और आपको अगर मैंने 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का नहीं कराया ना, तो आप लोग इसको तो पकड़ के बैठ जाओगे कि ये 5 मार्क्स का नहीं कराया, बाकी जो 95 मार्क्स का आपको कराया हुआ है ना उस पर ध्यान नहीं देते और इस 5 के चक्कर में आपके 95 भी चले जाते हैं। तो इसीलिए अपने 95 पे फोकस कीजिए, जो जरूरी नहीं है सिर्फ वो ही आपको नहीं कराया, बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा मैंने आपको सिलेबस के अंदर कंप्लीट करा दिया। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको इतना तो पता होगा कि हाँ जितना दीदी बताती है कि उसमें से ही लगता है आपका 85% पेपर में, तो इसीलिए टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना करा दिया है सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना कर लीजिए। आज जो चैप्टर्स की पीडीएफ आपको मिलेगी वो फर्स्ट चैप्टर है आपका एक तो ग्रुप, ठीक है, उसके बाद में सेकंड चैप्टर है आपका परमुटेशन ग्रुप, नेक्स्ट चैप्टर है परमुटेशन ग्रुप, उसके बाद में थर्ड चैप्टर है आपका होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। इसमें से आपके देखिएगा ग्रुप चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस भी थ्योरम्स भी सब कुछ इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशंस भी है। परमुटेशन ग्रुप वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चंस हैं। परमुटेशन ग्रुप आपकी फर्स्ट बुक अलजेब्रा का एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आपको थ्योरी नहीं करनी है, इसकी डेफिनेशंस है कुछ, वो डेफिनेशंस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, बाकी इसमें से क्वेश्चंस है जिनको आप सोल्व कर सकते हो। ध्यान रखना इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा 101%, तो इसीलिए इस चैप्टर को आप लोगों का ये एक दिन में कवर हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। इस चैप्टर में से बच्चा आपकी जो आपकी डेफिनेशन है, एक तो होमोमॉर्फिज्म की एक आइसोमॉर्फिज्म की, दोनों डेफिनेशंस आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीरीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसके अंदर मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया डेफिनेशंस तक, जो भी डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस तरह से लिख दिया, डिफाइन दिस डिफाइन दिस डिफाइन दिस करके, तो आप लोगों को वो अच्छे से अपनी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर, इससे आपको क्वेश्चंस वगैरह नहीं करने, सिर्फ एक दो एग्जांपल मैंने आपको कराया हुआ है, थ्योरम्स कराई हुई है शायद से, वो ही आपको करनी है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका सब ग्रुप कोसेट्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम। तो इसमें लैग्रांजेस थ्योरम आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब ग्रुप की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर आपका काफी मार्क्स गेनिंग, काफी लेंथी चैप्टर है, एक ये वाला चैप्टर आपका काफी लेंथी और काफी मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, यानी कि इनमें से आपका ज्यादातर क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और वो भी जितना करा दिया उससे बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि मैथ्स की तो आपको इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं कहती, बट मैथ्स में देखो सिलेबस आपको मैंने कवर करा दिया, उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर से एक तो मैंने कराया ही आपको सफिशिएंट, और उसमें से भी बहुत ही ज्यादा जो सफिशिएंट सी चीजें हैं ना वो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए। उसके बावजूद भी अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे ना भाई, तो ये मान लो कि आप लोग बिल्कुल बेकार हो, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स में बिल्कुल टॉप किया है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड सेमेस्टर में भी। सभी आप लोग एक जैसे हो, एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो। दूसरी बात ये है बच्चा, कभी भी अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलिए कि 1 मंथ है, जिन भी स्टूडेंट्स के अभी तक एग्जाम की डेट शीट वगैरह नहीं आई है उनकी बोल रही हूँ मैं, पीडीएफ जो मिलेगी आपको आज इन चारों चैप्टर्स के क्वेश्चंस की मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे। एक छोटी सी बात मैं कर रही हूँ कि आपके पास में 1 मंथ रह गया एग्जाम का, तो अब आप लोगों को ये नहीं करना कि इस टीचर से भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, इनसे भी पढ़ लिया और इनसे भी पढ़ लिया, और पांचों में से किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया और दिमाग की कर दीजिए दही, और ना ही इनका समझ में आया ना ही इनका समझ में आया। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ो, मेरे से पढ़ रहे हो आप मेरे से पढ़ो, कहीं और से पढ़ रहे हो कहीं और से पढ़ो, फालतू में ये देखा देखी मत करो, क्योंकि वो टाइम नहीं रह गया कि आप लोग ये देखोगे कि ये सही पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर टीचर के अपने अलग अलग लॉजिक होते हैं, अपने अलग अलग कैलकुलेशन मेथड होते हैं। तो मैं किसी और तरीके से कराऊंगी, कोई टीचर किसी और तरीके से कराएगा, कोई किसी और तरीके से। एक थ्योरम को करने के भी ना कई सारे मेथड्स हो जाते हैं मैथ्स में, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मेथड सिर्फ एक नहीं होता, उसको अलग अलग वे में अलग अलग कैलकुलेशन करके सॉल्व करवा देते, कोई किसी तरीके से कोई किसी तरीके से। तो अगर आप लोग ऐसे घूमोगे ना कि चलो इस प्लेटफॉर्म पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो बच्चा ना ही तो आपका सिलेबस कवर होने वाला है, ना ही आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से होने वाली है, ठीक है। इसीलिए अगर आपने कहीं और से सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसका रिवीजन कीजिए,
यहाँ से किया है तो यहाँ से रिवीजन कीजिए, अगर सिलेबस कवर नहीं किया है तो भाई सिलेबस कवर कीजिए, अगर सिलेबस कवर करने का आपके पास में टाइम नहीं है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए हुए हैं, उनमें से बहुत सफिशिएंट मैंने कराया हुआ है, उनको कवर कर लीजिए। मार्क्स की जो आपके मैथ है, मैथ्स की गारंटी मैं आपकी ले रही हूँ कि भाई मैथ्स में ना ही तो आपकी बैक आएगी और ना ही कोई भी बच्चा फेल होगा, ना ही तो बैक आएगी और ना ही फेल होगा। मैथ्स की गारंटी मैं 101% की यहाँ पे ले रही हूँ। बट जितना आपसे बोला जा रहा है ना, आप लोग प्लीज उतना कर दीजिएगा। अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो भाई फिर तो ये मान के चलिए कि बेकार है, नैया डूबेगी ही डूबेगी। तो ऐसा किसी को भी नहीं करना है। अपना 3rd सेमेस्टर तक आए हो, 4th में भी साथ साथ चलेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे अच्छे से, तो इसलिए अपनी अच्छे से तैयारी करके चलिए। कोई भी परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको जो डाउट क्लास चलने वाली है अब 1-2 दिन के अंदर अंदर, उसमें आपको सब कुछ अच्छे से रिकवर करा दूंगी। एक चीज की और बात बता दूं मैं आपको, 14 से या 15 से आपकी डाउट क्लासेस चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आप जितने भी आपके कमेंट्स होंगे, यानी कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज इतने प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ एग्जाम क्वेश्चंस तो मैंने सभी आई थिंक कराए हुए हैं, बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैं आपको बहुत कम कराती हूँ केस में। तो वो एग्जाम्पल्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जो आपकी डाउट क्लास चलेगी उसमें मैं आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। एक बार इस साइड में देख लो, आपको पीडीएफ दिख जाएगी जितने भी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बनी हुई है। पहले बात करें, साइड में चल रहा है आपका ग्रुप, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है आपका परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप के सिर्फ यही कुछ क्वेश्चंस है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि परमुटेशन ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, तो इन चैप्टर्स के और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं, आप लोग कोशिश करना कि कर लो, क्योंकि एक एक दिन में आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जो छोटे छोटे चैप्टर है वो आपके एक एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, आगे होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स के आपको मिल रहे होंगे क्वेश्चन, तो इसमें मैंने आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके 17 से लेके 22 तक पूछे गए हैं। उससे पहले की क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको इंक्लूड नहीं कराया इसमें। बाकी जो आपको सिलेबस कवर कराया हुआ है उसमें मैंने आपको सब कुछ कराया हुआ है, ठीक है। तो जिनके पास टाइम नहीं है वो इनको करिएगा, जिनका हो चुका वो इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन ऐसे मान लो कि जितने दीदी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में दे दिए ना क्वेश्चन मैथ्स के, उसका हलवा बना के और खा जाओ। बिल्कुल आपको माइंड में ऐसे फिक्स करके बिठा लेने कि इनमें आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि क्वेश्चंस आपके क्या होता है बीएससी में, मैं आपको बार बार यही बात बोलती हूँ कि लास्ट 5 इयर्स में आए जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रिपीट होते रहते हैं, और क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं 5 इयर्स में वही आपके आने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो एक छोटा सा ही पर्पस था। दूसरी बात ये, पूरी रामायण खत्म हो गई। इस वाली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। जिन स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिएगा। वहां पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और जो भी आपकी प्लेलिस्ट वगैरह होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की वो भी आपको लास्ट में मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ वगैरह सब आपको वहीं पे मिलती है। और इस वाली ये जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कराई है अलजेब्रा के 4 चैप्टर्स की, इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे के जो चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, सब रिंग्स हो गया, रिंग्स हो गया, उन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितनी बातें मैंने आपको बताई है। ये जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलेगी इसी के अंदर मैं इंक्लूड करती रहूंगी कि आपको एग्जाम में किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसीलिए ये मत करना कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आप लोग वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है। बाकी इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है, मेरे इसमें कुछ नहीं बेनिफिट है। देखोगे तो आपकी मर्जी, नहीं देखोगे तो आपकी मर्जी। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है या नहीं लग रही है। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया करो ताकि थोड़ा सा बेनिफिट उन्हें भी मिल जाए इन वीडियोस का। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।